नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने खबरों में सुना होगा कि एयरटेल कंपनी हो गई या जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, अब वो चाहते हैं कि आप उनकी ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल फोन में डालें। बहुत सारे क्रिएटर्स का ये मानना है कि वो कंपनियां इसलिए ऐसा कर रही हैं ताकि वो ट्रैक कर सकें कि आप कितना डेटा इस्तेमाल करते हैं एंड आप हॉटस्पॉट तो शेयर नहीं कर रही है, सारी चीजें ट्रैक करने के लिए। जिसकी मैंने पुष्टि की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे तरीके हैं ये देखने की कि आप कैसे अपना इंटरनेट यूज कर रहे हो। एक सेपरेट वीडियो को जाकर जरूर देखना, वो हॉटस्पॉट के ऊपर ही स्पेशली मैंने बनाई है। वहां पर मैंने ये चीज क्लियर कर दी कि ऐसा नहीं है। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि सारी कंपनियां क्यों चाहती हैं कि आप उनकी ही ऐप इस्तेमाल करो। जैसे जियो चाहता है कि आप माई जियो ऐप डाल के रखो, एयरटेल चाहता है कि आप एयरटेल की जो थैंक्स ऐप है वो डाल के रखो, एंड वोडाफोन आइडिया भी सेम यही चीज चाहता है। बीएसएनएल के बारे में तो हम यहाँ बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका तो कुछ भी क्लियर है ही नहीं। देखो, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर है वो है अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना, और इससे डायरेक्टली लिंक है इसका। देखो भाई, जब आप रिचार्ज करते हो फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे या कहीं से भी आप रिचार्ज करते हो, तो वहां पर जो आप रिचार्ज कर रहे हो तो वो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है उसको ना पैसे देने पड़ते। वो आपको क्यों रिचार्ज करा रही है? क्योंकि वो पैसे कमाती है। जब आप 200 रुपए का रिचार्ज कराते हो, लेट्स से 200 रुपए का रिचार्ज कराते हो, तो आप 200 रुपए देते हो, लेकिन कंपनी को 199, 198 ऐसे ही मिलते हैं। बाकी के जो 2 रुपए हैं वो जो थर्ड पार्टी ऐप है वो रख लेती है, वो अपने कमीशन रख लेती है, राइट। सो यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको 2 रुपए उनके जा रहे हैं, या 1 रुपए या कुछ पैसे, ठीक है। तो ये तो उनके लिए नुकसान है, तो वो इसलिए चाहते हैं कि आप उनकी ऑफिशियल ऐप से करो ताकि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको मिडिल मैन जो है उसको हटाया जा सके, तो उनका प्रॉफिट बढ़ सके। अब देखने में तो ये 70 पैसा, 1 रुपए, 50 पैसा लग सकता है, लेकिन ये जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ लोगों में होता है तो ये बहुत लाखों करोड़ों अरबों रुपए बन जाते हैं। तो ये भी एक पहली वजह है कि कंपनियां नहीं चाहती कि आप अलग थर्ड पार्टी किसी ऐप से रिचार्ज करो। और अब तो आपको पता होगा कि पेटीएम वगैरह जो भी है ये प्लेटफॉर्म फीस भी लेते हैं। तो भाई आप अगर 200 का करा रहे 202 देने पड़ेंगे। तो मेरी नजर में आपको वैसे भी इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिचार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको डिस्काउंट देती है, वो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो वो तो गलत बात है। और यही वजह है कि ऐसा वो कर रही है। और यही वजह है कि एयरटेल ने अपना 199 वाला जो ओनली कॉलिंग वाला प्लान था, शायद 199 का ही है ना, 189 का जियो का है एंड 199 का शायद एयरटेल का है, जो 28 दिन के लिए आपको अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह देती है। तो बात यह है कि उन्होंने ना किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से वो हटा दिया। मतलब आप अब ओनली कॉलिंग का प्लान जो एयरटेल का है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिचार्ज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एयरटेल की जो थैंक्स ऐप है उसी से कर सकते हो। और आपको अब वजह पता चल गई क्यों। इसकी और भी वजह है, आइए बात करते हैं। देखो, जो एयरटेल की ऐप है ना वो महज सिर्फ अपना डेटा बैलेंस चेक करने के लिए और ये सब चीजों के लिए नहीं रहेगी। वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, पूरा एक अलग दुनिया है। वहां पर आपको एयरटेल के और बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जिन्हें आप खरीद सकते हो, राइट। सो वहां पर आपको डीटीएच मिलेगा, एयरटेल का ब्लैक मिलेगा, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, ओटीटी और बहुत सारे उनके प्रोडक्ट हैं। एयरटेल का पेमेंट बैंक है। तो एयरटेल ये चाहता है कि आप उनकी ऐप डाल के रखो ताकि और बहुत सारी चीजें भी वहां जाकर ले लो। मे बी डेटा एड ऑन है या और एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो वो चाहता है कि आप ऐप डाल के रखो ताकि उस ऐप की मदद से वो और अपने बाकी प्रोडक्ट्स को पुश कर सके एंड आप उन्हें खरीद लें। तो उनके लिए फायदे का सौदा है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अगर आप रिचार्ज करने के लिए हर बार कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपका रिलेशन उससे ज्यादा बनेगा, ना कि आपके ऑपरेटर से। और ऑपरेटर यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हैं जो कि वो नहीं चाहते। अब यहाँ पर जैसे आप रिचार्ज करते हो, उनका डेटा खत्म हो गया वो कुछ, तो अगर आप ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज करते हो उन कंपनी की, उन्हें पता रहता है कैसे डेटा इस्तेमाल करते हो, किस वक्त रिचार्ज करते हो, आपके बिहेवियर को पता रहता है। उसी हिसाब से वो एक बेटर प्लान आपको रिकमेंड कर सकते हैं और ऐसे प्लान रिकमेंड कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा पैसे कमा। और अगली वजह ये भी है दोस्तों कि जब एसएमएस से किसी ऑफर को भेजा जाता है तो उसका कन्वर्जन इतना अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, जो एसएमएस आ रहा है, भाई कौन लोग हैं एसएमएस के आने पर उस प्लान को रिचार्ज करते हैं? कोई नहीं। लेकिन जो ऐप डल जाती है ना, उसके नोटिफिकेशन ज्यादा इंटरैक्टिव हो सकते हैं और ऐप आपको और ज्यादा चीजें पुश कर सकती है, एडवर्टाइज कर सकती है उनके प्लेटफॉर्म पर, उनकी ऐप पर। तो वहां ज्यादा कन्वर्शन के चांसेस रहते हैं और इसीलिए भी कंपनियां अपनी ऑफिशियल ऐप से ही आपको रिचार्ज करवाना चाहती हैं और वो चाहती है कि आप अपने फोन में हमेशा उनकी ऑफिशियल ऐप डाल कर रखें। और उनके लिए तो ये जीरो कॉस्ट मार्केटिंग है भाई। वो एसएमएस में क्यों पैसा खर्च करेंगे जब ऐप से ही नोटिफिकेशन पुश किए जा सकते हैं, जबकि एसएमएस भेजने के बहुत चार्जेस लगते हैं और ऐप में नोटिफिकेशन देने के कोई चार्ज नहीं लगता। यही वजह है कि कंपनियां चाहती हैं कि आप ऑफिशियल ऐप, उनकी ऑफिशियल ऐप से ही रिचार्ज करो। इसमें मैं आपको बता दूं, देखो कंपनियों का भी फायदा है और आपका भी फायदा है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी तो है कि जितनी भी ऑपरेटर्स की जो ये ऐप है ये बहुत ज्यादा परमिशन मांगती है, बट ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देती है कि कॉन्टैक्ट से आप रिचार्ज करोगे तो कॉन्टैक्ट सेल कर सकते हो। कॉलिंग वाला जो भी है वो ठीक है, उसमें यहाँ नहीं जाते, वो फिर कभी जाएंगे उसमें। लेकिन रिचार्ज के तौर पर देखा जाए तो आपका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। नुकसान किनका है? उन कंपनियों का जो ये वॉलेट और ये रिचार्ज ऐप चलाती है, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा, यहाँ पर मिडिल मैन वही है। आशा करता हूँ आपको पता चल
लिया होगा कि क्यों ये सारी कंपनियां इन एप्स को पुश कर रही हैं और क्यों चाहती हैं कि आप उनकी ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज करो। देख लेना आगे चलकर ये चीजें और ज्यादा कंटिन्यू होंगी। बहुत सारे ऐसे किफायती प्लान हैं जो बाकी सब जगह से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और सिर्फ उनकी ऐप पर ही अवेलेबल रहेंगे, जिसमें मुझे लगता है कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड